हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम यहाँ पे आपका नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हुए जो मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो आपका है भिन्न, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। तो एक और चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि हमें ये 1 दिसंबर से ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपके 3 टीचर रहेंगे, राइट। जिसमें मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट आपको दीपक सर पढ़ाएंगे, एंड जो बाकी का आपका पोर्शन है इंग्लिश का या लैंग्वेज का तो वो आपको यहाँ पे वर्तिका मैम कराएंगी। तो आपको यहाँ पे 3 टीचर्स प्रोवाइडेड हैं और यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और साथ ही आपको हफ्ते में 3 लाइव क्लासेस दी जाएंगी, ताकि आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं या उनमें उसके बाद देखने के बाद भी आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होती तो वहाँ पे आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू या और किसी मीडियम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कंसर्न टीचर के कांटेक्ट नंबर दे दिए जाएंगे ताकि आप अपने डाउट्स उनसे डायरेक्टली पूछ सकें। तो बात करते हैं यहाँ पे भिन्न की, यानी इसको मैंने बोला कि इसको फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक। तो जो ये आपका फ्रैक्शन होता है तो सबसे बेसिक तरीके से अगर इसको समझा जाए तो भिन्न को समझने का सबसे एक अच्छा तरीका क्या है कि आप फिगर का यूज करो, कि जितनी बेस्ट आप फिगर के थ्रू समझ सकते हो उतना करेक्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर एक मान लो एक सर्किल बना दूं और इस सर्किल को मैं 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं इक्वल, यानी बराबर, बराबर विभाजित। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये जो एक सर्किल है यानी ये जो आपका ये वृत्त है, वृत्त को मैंने 4 बराबर पार्ट्स में विभाजित कर लिया। तो यहाँ पे जो इसका पहला हिस्सा है, टोटल मैंने कितने हिस्से किए हैं इसके, 4 हिस्से किए हैं। और 4 हिस्से में अगर मैं पहला हिस्सा बताना चाहूं कि पहला हिस्सा मैं कैसे दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे आपने एक वृत्त के 4 टुकड़े किए, उसमें से आप एक टुकड़े को ले रहे हो, यानी आप खाली इतना पार्ट ले रहे हो, यानी आप सिर्फ इतना हिस्सा ले रहे हो। तो इस हिस्से को आप बोलते हो 1/4। 1/4 क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक वृत्त कंप्लीट था, 4 बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया, तो एक हिस्सा आपका क्या आ गया, न्यूमरेटर, यानी आपका अंश कितना हो गया यहाँ पे 1। और जो आपका हर है, हर क्या है आपका, जितने आपने टुकड़े किए हैं, जितने आपने बराबर टुकड़े किए हैं, ठीक। तो आपके ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। तो आपका जो पहला हिस्सा है उसकी वैल्यू हो गई 1/4 यानी 1/4। अगर मान लो मैं इसके 2 हिस्से ले लूं, तो आपने 2 हिस्से लिए थे, कितने हिस्से टोटल, 4 हिस्से किए हैं, तो 2/4 आपका क्या हो गया, ये आपका निकल के आ गया इन 2 हिस्सों की वैल्यू, यानी इन 2 हिस्सों का मान वो कितना है, 2/4। अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करते हो या और सरल बनाते हो तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आपका क्या आ गया, इस वाले हिस्से की वैल्यू निकल के आ गई। और इसको थोड़ा सा और समझे, अगर मैं यहाँ पे इस वृत्त को सिर्फ 2 बराबर भाग में बांटता तब भी तो मैं इतना ही हिस्सा लेता। अभी मैंने 4 टुकड़ों में बांट के लिया इतना हिस्सा, मैंने क्या करा, इसको 2 ही हिस्सों में बांटा, तो मैंने आधा मतलब ये वाला हिस्सा लिया, जितना हिस्सा मैंने यहाँ लिया उतना हिस्सा मैं यहाँ भी ले रहा हूँ। तो हिस्से कितने किए आपने, आप कौन से हिस्से की बात कर रहे हो, ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हो, ठीक। और टोटल आपने हिस्से कितने किए हैं, 2, तो 1/2 यहाँ से भी मिलेगा आपको और 1/2 यहाँ से भी मिलेगा जब आप इसको सरल करोगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में कैसे भी करो बैलेंसिंग रहती है, संतुलित रहता है मामला पूरा, कहीं भी आप गलती नहीं कर सकते, बट आपका तरीका सही होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बात आपको बोली, बराबर वाली बात। तो बराबर वाली बात से मेरा मतलब ये है, अब मान लो मैं यहाँ पे सर्किल के 4 पार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हिस्से किए। अब जो यहाँ पे वृत्त के मैंने 4 हिस्से किए हैं ये इक्वल नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो मतलब अगर मैं एक हिस्से को बोलूं कि ये कितना होगा, अगर मैं इसको 1/4 लिख दूं तो ये बात गलत हो जाएगी। आप जो हिस्से बांटते हो वो ध्यान रखिएगा, वो बराबर हिस्सों में बांटते हो।
हिस्से बराबर नहीं है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते जैसे मैंने इसको 1/4 को लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप समझेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे और लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कैसे भिन्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन करने से पहले आपको भिन्न पता होनी चाहिए, वो क्या होती है। तो मान लो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, मैंने एक आयत लिया है। अब इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए, चलो 8 कर लेते हैं, और 8 बराबर हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बराबर हिस्से। देखिए अगर बराबर वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपकी कही गई बात गलत हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से इस हिस्से को ले लूं, इस हिस्से को ले लूं, इस हिस्से को ले लूं, तो जितना आपका छायांकित पार्ट है, तो अगर मैं छायांकित पार्ट की बात करूं कि ये जितने आपने इस आयत के जितने टुकड़े किए हैं, उन टुकड़ों में जो छायांकित भाग है वो कितना है आपका, उसको भिन्न में लिखो। तो आपने टोटल 8 टुकड़े किए हैं, 8 में 3 आपके छायांकित हैं, तो 3/8 क्या हो जाएगी आपकी भिन्न। और जो आपके छायांकित नहीं है वो कितने हो जाएंगे, 5 आपके छायांकित नहीं है, तो 5/8 क्या हो जाएंगे आपके, ये छायांकित नहीं है, ये वो वाली भिन्न हो गई, छायांकित, और ये छायांकित नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि भिन्न आपको ढंग से समझ में आ चुकी है। अब इसमें जो आगे का पार्ट है वो आपका है समान भिन्न, असमान भिन्न। अगर मैं समान भिन्न की बात करूं, तो समान भिन्न क्या होती है, जैसे मान लो ये 1/8 है, ये 2/8 है, ये 3/8 है, 5/8। मैंने यहाँ पे कोई भी एक भिन्न लिख दी है। और इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो, इनका हर सेम है। तो जब आपका किसी भिन्न में हर समान रहता है तो ऐसी भिन्न को बोला जाता है समान भिन्न। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है असमान भिन्न। तो सीधी सी बात है, जब असमान है तो उसमें हर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे 1/4 ले लो, 2/5 ले लो, 3/6 ले लो, या 3/7 ले लो। तो इसमें क्या है, इसमें 1/4 में यानी 1/4 में 4 आपका हर है, यहाँ पे 5 आपका हर है, यहाँ पे 7 आपका हर है। तो यहाँ पे हर सेम नहीं है आपके, तो ऐसी भिन्न को बोला जाता है आपका असमान भिन्न। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें आपके अंश जो होते हैं वो हर से छोटे होते हैं। जैसे कि 2/5, यहां पे अंश कितना है 2 और हर कितना है 5। तो एक ऐसी भिन्न है जिसमें आपका अंश क्या है, छोटा है, किससे, हर से। तो मैंने यहाँ पे साइन यूज किया एक मतलब मैंने जो कोष्टक है आपका हर की तरफ को खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है कि हर बड़ा है और अंश छोटा है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न को बोला जाता है उचित भिन्न। और अगर आपकी दूसरी भिन्न की हम यहाँ पे बात करें तो आपका वो क्या बनेगा, अनुचित। क्या बनेगा आपका, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, इसका रिवर्स। अब मान लो अगर मैं 5/2 लिख दूं तो यहां पे आपका क्या है, अंश क्या है, बड़ा है। तो अंश की तरफ को मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब एक कोष्टक लगा दिया और हर को यहां पे लिख दिया। तो अंश आपका क्या है, बड़ा है। तो जिस भिन्न में आपका अंश बड़ा होता है हर से, ऐसी भिन्न को बोला जाता है आपका अनुचित भिन्न। और जिन भिन्न में आपका अंश छोटा होता है हर से, तो ऐसी भिन्न को बोला जाता है आपका उचित भिन्न।
आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़े एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। 5/7 कुछ भी आप लिख लो, 6/7, यहाँ पे आप लिख लो 7/5 या 4/3। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये अनुचित भिन्न है और ये आपकी उचित भिन्न है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर मैं आगे बात करूं दशमलव भिन्न की, तो ऐसी भिन्नों में क्या होता है, जैसे मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं, सॉरी एक आपकी भिन्न लिखता हूं 4/10। ठीक है, अब 4/10 क्या है आपका एक दशमलव भिन्न है, क्योंकि आप इसको 0.4 लिख सकते हो, या और करेक्ट बोलूं तो 0.4 लिख सकते हो। ठीक, 5/100 यानी 5/100, तो आप इसको लिख सकते हो 0.05। तो ये आपकी कैसी भिन्न है, दशमलव भिन्न है। तो दशमलव भिन्न में क्या होता है आपका, जो आपका हर होता है, हर क्या होता है 10 की पावर में होता है। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 2। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप मेरी बात को। और ऐसी क्या हो सकता है 1000 हो सकता है, ऐसी 1 लाख हो सकता है, ऐसी 10 लाख हो सकता है। तो जहां पे जिन भिन्नों में आपका जो हर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है 10 की पावर्स में होता है, तो ऐसी भिन्नों को बोला जाता है आपका दशमलव भिन्न। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूं और उन क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर करेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपको है दिया, निम्न आकृतियां किस भाग को प्रदर्शित करती हैं। यहां पे हम एक बना रहे हैं, निम्न आकृति किस भाग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और मैं यहां पे एक आकृति बना रहा हूं। एक्चुअली समझ लीजिए एक स्क्वायर है और इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, अब इसने इसका आंसर लिखा है, यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1/4, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/2, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/3 एंड चौथा ऑप्शन है आपका 1/8। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जो इसका कंसेप्ट सीखा है, वो क्या सीखा है कि यहाँ पे जो आपका एक पार्ट था उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा है। तो जब 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा है और उसने पूछा है कि इसके एक हिस्से की वैल्यू बताइए, क्योंकि यहाँ पे इसने जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो यानी वो किसी एक हिस्से की बात कर रहा है, चाहे वो आप याले हिस्से की बात करो या फिर याले हिस्से की बात करो। तो अगर मैं याले हिस्से की या याले हिस्से की बात करूँ तो है तो ये एक पार्ट, 2 में से आप किसी एक पार्ट की बात कर रहे हो। और कितने टुकड़े किए हैं, 2 बराबर टुकड़े किए हैं, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन क्या है गलत। आप थोड़े अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न आकृतियों में से 1/2 भाग छायांकित है। निम्न आकृति में निम्न आकृति में 1/2 भाग छायांकित है। तो यहां पे मैं आपको कुछ आकृतियां दिखा रहा हूं और आपको फिर खुद से देख के इसको सही बताना है। पहली आकृति में आपका है छायांकित पार्ट इतना, दूसरी आकृति आपकी है इसमें आपके 3 पार्ट को छायांकित किया गया है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा बाप रे 8 पार्ट ले रखे हैं इसके।
1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपके इतने छायांकित कर रखे हैं, ये आपके छायांकित पार्ट हैं, ठीक। और जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है उसमें आपको एक वृत्त दिया है, इसके 8 पार्ट किए हैं, आई थिंक, यस, ये छायांकित हैं सारे के सारे, बस एक पार्ट बाकी है, सिंपल। तो आप अगर खुद देखें हर एक डायग्राम को ढंग से, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आपने इस रेक्टेंगल के यानी इस आयत के 2 पार्ट किए हैं, जिसमें अगर छायांकित पार्ट की बात करो तो 1 छायांकित है, और टोटल बराबर टुकड़े कितने किए हैं इसके, 2 किए हैं। तो 1/2 ये वाली आकृति आपकी छायांकित, यानी ये वाली आपका जो आंसर है यहाँ पे 1/2 भाग को छायांकित है, तो वो आपका कौन सा है, ए वाली फिगर। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जो छायांकित पार्ट है वो 7/8 है, टोटल 8 टुकड़े किए हैं जिसमें 7 छायांकित हैं, 7/8। इसमें देखें 4 बराबर पार्ट किए हैं इस वृत्त के, तो जिसमें 3 छायांकित है तो 3/4, और इसमें 8 बराबर पार्ट किए हैं जिसमें 7 छायांकित हैं तो 7/8। तो अगर आपसे पूछा जाता कि इन आकृति में 7/8 छायांकित वाला पार्ट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन 3rd भी होता, ऑप्शन 4th भी होता, तो 2 ऑप्शन नहीं मैच करते तो वो आंसर ये पूछता ही नहीं। वो ये क्वेश्चन और फ्रेम कर सकता था कि इसमें बताओ 3/4 भाग छायांकित किस में है, तो वो आपका ऑप्शन कितना हो जाता, ऑप्शन 2nd हो जाता। तो आई थिंक आपको भिन्न से रिलेटेड छोटा सा जो ये मेरा लेक्चर है, एक डेमो वीडियोस आप इसको बोल सकते हो, वो अच्छा लगा होगा शायद, आई होप। और इसमें भिन्न से रिलेटेड आपको कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत करती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो आप अपना इंटरेस्ट की चीज़ें जो आपको लगती टिपिकल हैं, अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमको ये लिख के भेज सकते हैं, हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।